इजराइल और हमास के बीच जारी जंग की कीमत वहां के लोगों के साथ साथ भारत को भी उठानी पड़ रही है। इस जंग का सीधा असर भारत की ऊर्जा जरूरतों और आर्थिक हितों पर पड़ रहा है। इसके अलावा हिंद महासागर में समुद्री कमर्शियल ट्रैफिक यानी मालवाहक जहाजों की सुरक्षा पर भी इसका असर दिख रहा है, जिसमें भारत से जुड़े जहाजों पर हुए कुछ हमले भी शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कहा है कि इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता का विषय है और इसका भारत के हितों पर सीधा असर पड़ता है। ये खौफनाक हालात किसी को भी फायदा नहीं पहुंचा सकते और इसे साफ तौर पर समझा जाना चाहिए। पिछले कुछ समय से लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर लगातार हमले हो रहे हैं। हूथी विद्रोही ने कहा है कि ये हमले गाजा में इजराइल के युद्ध के जवाब में और फिलिस्तीनियों के प्रति अपना समर्थन दिखाने के लिए हैं। इस संघर्ष की शुरुआत से ही भारत ने जो संदेश दिया है वो साफ है कि मानवीय यातायात के लिए जरूरी चीजों के सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि ये लड़ाई आगे ना बढ़े। मौजूदा मानवीय स्थिति पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है और भारत इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों का स्वागत करता है। बता दें कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष की कीमत चुकाने के बाद भी भारत ने गाजा में फिलिस्तीनी लोगों को राहत सामग्री की खेप पहुंचाई है। भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को दिसंबर के अंत में 50 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है, जो एजेंसी के मुख्य कार्यक्रमों और फिलिस्तीनी शरणार्थियों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, राहत और सामाजिक सेवाओं में सहयोग के लिए दिए हैं। इससे पहले वर्ल्ड बैंक ने भी वर्ल्ड इकोनॉमी पर इस युद्ध के नकारात्मक असर को लेकर चेतावनी जारी की थी। वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि अगर युद्ध लंबा चलता है तो तेल की कीमतें काफी बढ़ जाएंगी और उसकी आपूर्ति में रुकावट भी आएगी। ऐसा होने पर एनर्जी और फूड प्रोडक्ट्स की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। जाहिर है इसका असर अब दिखने भी लगा है और धीरे धीरे आम आदमी भी इससे प्रभावित होने लगा है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप सभी बने रहें TV9 भारतवर्ष के साथ।